everyone, so here's my next video. Today topic is Roman number. So let us start. रोमन नंबर सबसे इजी कॉन्सेप्ट होता है. इसमें सिर्फ हमें कुछ डिजिट्स जो होती हैं उनको याद रखना पड़ता है कि उनको रोमन में हम लिखते कैसे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ पॉइंट्स ले लेंगे. सबसे पहले 1 से लेके 10 तक हम देख लेंगे रोमन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 को रोमन में लिखते हैं आई, उसके बाद 2, फिर 3, देन 4, 1 और वी, उसके बाद 5 मतलब वी, 6 V1, 7 V11, 8 V111, 9 1x एंड 10 x. आई 1 को आई कहते हैं, 2 को 2 आई, 3 को 3 बार आई और 4 1 और v. अब ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ ये होती है कि कोई भी चीज़ 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकती. यहाँ पे हम 1 1 1 1 नहीं लिख सकते थे. यहाँ पे 3 से ज़्यादा बार रिपीट हो ही नहीं सकती वो चीज़. तो ये 1 to 10 तो रोमन नंबर हमको याद रखनी है और ये हम क्लासेस में अपनी सीखते भी हैं छोटी छोटी में. लेकिन अब इसके आगे की जो होती है रोमन 10 हमको याद रखना है. उसके बाद याद रखने वाली कौन सी होती हैं, जैसे 5 हो गया. उसके बाद 50 जो अलग होते हैं, L 100 C 500 D और 1000 M. तो ये सारे नंबर्स जो होती हैं, डिजिट जो होती है रोमन में, हाँ ये याद रखने वाली होती हैं. यही समझ के हमें आगे की अपनी सारी की सारी रोमन नंबर जो सॉल्व करनी होती है वो बहुत इजी हो जाएगी. देखिए अब मैंने यहाँ पे 10 तक लिख दिया. उसके बाद अगर मैं इसको 11 लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी. 11 लिखा मैंने. 11 किसका कॉम्बिनेशन है, 10 + 1 का कॉम्बिनेशन है ये. तो हम इसको ऐसे ही लेंगे. 10 को रोमन में क्या कहा जाता है, x, तो हमने इसको x लिखा. 1 को रोमन में क्या कहा जाता है, i, तो हमने इसको i लिखा. इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बन गया, xi. तो ये 11 की रोमन हो गई. ऐसे ही 12 करेंगे. 10 + 2 = 12. तो मतलब 10 को x कहते हैं और 2 को क्या कहते हैं, 2i. तो इसको हमने लिख दिया xii. नेक्स्ट 13 भी ऐसे करेंगे, 14 भी ऐसे, 15 भी ऐसे, 16 भी ऐसे. ऐसे करके हम 20 तक कर लेते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं 20 का. 20 को कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 10 + 10. तो 10 और 10 है, 10 को क्या लिखते हैं, x + x. तो ये कितना हो गया, xx. अब यहाँ पे 21 भी आसानी से लिख सकते हैं हम. 21 हमने लिखा. 20 का कॉम्बिनेशन क्या बना, x और x. तो हमने लिख दिया 20 + 1 क्या बन गया, 21. तो इसको कैसे लिखेंगे, x x, क्योंकि 20 को क्या कहते हैं, XX. 1 को क्या कहते हैं, i. तो हमने वो भी लिख दिया. इसके बाद इन दोनों को मिक्स करके लिखा हमने, कॉम्बिनेशन बना के XX i हो गया ये. ऐसे हम 22 का करके देख लेते हैं. 20 + 2 ये क्या बन गया, 22. 20 को क्या लिखते हैं, XX, और +2 को क्या लिखते हैं, 11. तो कितने हो गए, XXii. तो ये हो गया हमारा 22. अब ऐसे ही करके हम 30 का भी देख लेते हैं एक बार. 20 + 10. अब क्या हो गया, ये x. 20 को हम 2x लिखते हैं और 10 को हम क्या लिखते हैं, ओनली सिंगल x. तो कितने हो गया, XXX. तो ये हो गई हमारी 30 तक की जो थी इजी रोमन. अब इसके बाद हम 31 लिख लेंगे, 32 33 39 तक हम ऐसे ही लिख लेंगे. लेकिन 40 के लिए हम क्या करेंगे, वो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते. अब हम उसको x नहीं लिख सकते, 4 बार हम x नहीं लिख सकते. तो करना क्या होता है 40 के लिए, सबसे पहले हम 31 देख लेते हैं. 31 30 + 1 का कॉम्बिनेशन है. 30 को कैसे लिखते हैं, XXX + i. कितना हो गया, XXXi. गेट इट. नेक्स्ट 32 भी हम ऐसे ही लिख लेंगे. 30 + 2 = 30 को 3x लिखते हैं, XXX, +2 को II. दोनों को कॉम्बिनेशन बना के क्या हो, XXX II. ये तो बहुत ईजी था हमारा. अब बात जो है
हम 40 को कैसे लिखेंगे? हम 39 तक तो सब कुछ ऐसा कैसे लिख लेंगे, अब हम 40 को कैसे लिखेंगे? 40 के लिए करना क्या होता है हमें, 50 हमने देखा था कि क्या होता है, 50 को क्या कहते हैं, L। तो हम L में से 50 में से क्या माइनस कर देंगे, 10, क्योंकि 40 का कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाएगा 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40, राइट। तो 50 को क्या कहते हैं, L, और x को क्या कहते हैं, 10 को x कहते हैं, L माइनस एक्स। तो कितना हो गया ये? अब माइनस जब हमने करा है तो अब हम कैसे लिखना होगा इसको, हमें इसको रिवर्स करके लिखना होगा। तो मीन्स जो हमारे सेकंड डिजिट है वो हमारे फर्स्ट प्लेस को इंटरचेंज कर देगी, और हमारी फर्स्ट डिजिट जो है वो हमारे सेकंड प्लेस को इंटरचेंज कर देगी। तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, XL। तो इसको हम 40 को कैसे लिखेंगे, XL। नेक्स्ट हम 41 को कैसे लिख सकते हैं, हम 40 + 1 का कॉम्बिनेशन, 40 को क्या लिख सकते हैं हम, XL, और 1 को क्या लिखा था हमने, I। तो ये क्या हो गया, XLI। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद 50 के लिए कोई कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 50 के लिए सिर्फ ओनली L इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 50 से आगे वाले नंबर्स के लिए, वो भी सारा पैटर्न सेम रहेगा। हम देख लेते हैं 51 किससे बनेगा, 50 + 1 के कॉम्बिनेशन से। 50 को क्या कहते हैं, L, और 1 को क्या कहते हैं, I। तो ये क्या हो गया, L1। 51 हो गया, 52 भी ऐसी हो जाएगा। 60 देखते हैं, 60 कैसे होगा, 50 + 10 60। 50 को कैसे लिखते हैं, L, 10 को कैसे लिखते हैं, X। कितना हो गया, LX। प्लस कर रहे हैं हम, तो हमने कोई डिजिट इंटरचेंज नहीं करी। L पहले था तो L पहले लिखा, I पहले था I पहले लिखा, L पहले था L पहले लिखा, X पहले था X बाद में था X बाद में लिखा। लेकिन जहाँ पे हम माइनस करते हैं तो हमारी डिजिट एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेती है, X बाद में चला जाता है और L पीछे आ जाता है। नेक्स्ट 61 भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम आसानी से। 60 + 1, 60 को क्या लिखा है हमने, LX + 1। तो ये कितना हो गया, LX। ऐसे हम 70 लिख लेते हैं। 60 + 10, 60 कितना होता है, LX, 10 कितना होता है, X, राइट, LXX। गेट इट। नेक्स्ट 71, 70 + 1, इट मीन्स 70 कितना होता है, ये रखा, LXX, और 1 कितना होता है, I, LXXI। नाउ 80, 70 + 10 = 80। 70 होता है हमारा LXX, और 10 कितना होता है, X, LXXX। अब देखिए यहाँ पे X जो है हमारा 3 बार रिपीट हो चुका, तो इसका मतलब क्या है कि अब हम 90 लिखने के लिए X नहीं लगा सकते, मतलब हम 4 बार X का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कोई भी चीज़ हमारी जो है वो 3 बारी से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकती है रोमन नंबर में। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अगर हमें 90 फाइंड आउट करना है तो 90 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, 100 - 10। जो भी उसकी नेक्स्ट वाली डिजिट होती है हमें उसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 90 के आगे क्या होती है, 100 डिजिट होती है, 100 नंबर आता है, तो उसमें से हमने 10 सब्ट्रैक्ट कर दी, क्योंकि 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 90 मिलेगा। तो 100 को क्या कहते हैं हम, क्या बताया था मैंने आपको, 100 को हम कहते हैं C, राइट। तो हम 100 की जगह क्या लिखेंगे, C, माइनस X को क्या कहते हैं हम, 10। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब माइनस करते हैं तो हमारी डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती है, आगे वाली पीछे चली जाती है और पीछे वाली आगे चली जाती है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, X बाद में है तो X पहले चला जाएगा X, C पहले है तो C बाद में, XC। इट मीन्स हम 90 को क्या लिखेंगे अब, XC। तो हमें 90 की रोमन पता चल गई, XC = 90। अब हमें ऐसे ही 91 की लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे, 91, 90 + 1 = 91। 90 को क्या लिखा हमने, XC, और 1 को हम क्या लिखते हैं, I, XCI, राइट। 100 की कॉमन रोमन नंबर जो है वो हमने देख ही ली, उसको हम D कहते हैं, सॉरी 100 की C होती है, उसको हमने C लिखी। नेक्स्ट अगर हमें 200 करना हो, 300 करना हो, 400, तो भी हम उसको सेम ही मेथड में फॉलो करेंगे। 500 का मैंने आपको बताया उसको D कहते हैं, और 1000 का मैंने आपको बताया कि M कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं,
मान लीजिए हमें लिखनी है 265। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? इनको हम पहले एक्सपैंड कर लेंगे। एक्सपैंड कैसे करेंगे? 200 + 60 + 5। अब 200 को हम क्या कहते हैं? 200 किसके कॉम्बिनेशन से बना है? 100 + 100, राइट। 100 को क्या कहते हैं हम? C। इट मीन्स C + C कितना हो गया? C। 200 हो गया हमारा। उसके बाद 60 को हम कैसे लिखते हैं? 50 + 10, राइट। 50 + 10, तो 50 को क्या लिखा था हमने? L, और 10 को X, LX, और 5 का हमें पता ही है V, राइट। सारी डिजिट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, CC + LX + V। तो हमारा 265 का क्या हो गया? CC LX V। तो हमारा 265 का रोमन नंबर क्या हुआ? CC LX V, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट डिजिट। अब सपोज हमें, ये तो हमने लिख दिया 500 से छोटा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 440। फिर से इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे 400 + 40। 400 को कैसे लिख सकते हैं अब हमने 100 को 3 बार लिखना था, क्योंकि हम 3 बार से ज़्यादा इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। तो इट मीन्स हम 300 तक उसको यूज़ कर सकते थे, C एंड C। अब हमें 400 लिखने के लिए क्या करना होगा? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट अगेन, राइट। तो हम किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 500 - 100। 500 क्या होता है हमारा? D, और 100 क्या होता है? C। अब अगेन इंटरचेंज कर देंगे हम डिजिट्स को, क्योंकि हमारे सब्ट्रैक्शन में जो डिजिट जो है वो इंटरचेंज होती हैं, राइट। तो हमारा C जो है वो पहले आ जाएगा और D बाद में चला जाएगा। इट मीन्स 400 को हम क्या कहते हैं? CD, राइट। CD + 40। 40 हमने कैसे निकाला था? 50 - 10, इट मीन्स XL। CD XL, राइट। यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट चलते हैं। 500 से ज़्यादा के नंबर हो, मोर देन 500। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगेन हम इनको 3 बार प्लस तो कर सकते हैं। 500 + 100 600, राइट। 500 + 100 = 600। अगेन 500 + 200 700। 500 + 300 = 800। इसके बाद हम 900 के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम 3 बारी से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। रिपीटेशन कैन नॉट बी डन more than 3 times, राइट। हम रिपीटेशन जो है वो 3 बार से ज़्यादा कर ही नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे 900 फाइंड आउट करने के लिए? 900 हमें फाइंड आउट करना है। 900 क्या है, कैसे आएगा? तो अगेन हमें 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो हमें 900 मिल जाएगा, राइट। 1000 को मैंने आपको क्या बताया था? हम क्या कहते हैं? M - 100। 100 को हम क्या कहते हैं? C। अगेन ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो हमारे पास C जो बाद में था वो पहले आ जाएगा, और M जो पहले था वो बाद में चला जाएगा। तो इट मीन्स हम 900 को कैसे लिख सकते हैं? CM, राइट। तो हमें अपना 900 का रोमन भी पता चल गया। लेट अस टेक एन एग्जांपल स्टार्टिंग विद मोर देन 500। Let us suppose I have 578. Again by expanding 500 + 70 + 8। 500 को हम क्या कहते हैं? D, + 70 को हमने कैसे करा था? एक्सपैंड कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 + 20, राइट। 50 को हम क्या कहते हैं? L। 20 को हम क्या कहते हैं? XX, LXX। एक्सपेंड करने से क्या होता है? हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, तो हमें उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहती। 8 के लिए V111, राइट। अब हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे। हमारी जो तीनों डिजिट्स निकल के हैं, ये रोमन निकल के हैं, D, LXX और V111। सो आवर आंसर इज D, LXX, V111, राइट। लेट अस मूव टू अ नेक्स्ट एग्जाम्पल।
Now if we have a digit 795, right? Again on expanding 700 plus 90 plus 5, what we have to do, we have to write 700 in Roman. कैसे आएगा वो? 500 प्लस 200. 500 क्या होता है? D. 200 कैसे आता है? 100 प्लस 100, राइट? और 100 क्या होता है? C प्लस C. तो इट मीन्स DCC. हमने तीनों चीज़ों को मर्ज कर लिया. DCC क्या है ये? 700, राइट? अगेन 90 हमने कैसे फाइंड आउट करा था? 100 माइनस 10 करके. तो इट मीन्स 100 को हम क्या कहते हैं? C और 10 होता है X. लेकिन फिर से हम माइनस करना है तो हम क्या करेंगे? डिजिट्स को इंटरचेंज. तो ये इट मीन्स ये क्या बन गया? XC. तो हमारा 90 कितना हो गया? XC. और 5 हमारे पास क्या होता है? V. तो वो भी हम लिख देते हैं. तीनों को हम जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? DCC, XC एंड V. So this is the Roman number for 795. Next example, let us take with 845. चलिए एक्सपेंड करते हैं. 800 प्लस 40 प्लस 5, राइट? 800 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगेन 500 प्लस 300, सॉरी, राइट? 500 वी नो इट इज़ D. 300 कैसे हम लिख सकते हैं? 100 प्लस 100 प्लस 100, राइट? 100 इक्वल्स टू C, सेकेंड C एंड थर्ड C. तो इट मीन्स देर आर 3 C. तो हमारे पास 800 आ गया. D C C C, राइट? नेक्स्ट 40. हमको 40 कैसे मिला था? 50 माइनस 10. तो 50 हमारे लिए क्या होता है? L. और X जो होता है वो 10 होता है. अगेन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको. व्हाट वी हैव टू डू? इंटरचेंज दी डिजिट्स. इट मीन्स इट बिकम्स XL. 800 equals to this, 40 equals to XL, and we know 5 equals to V. On combining these three digits D, C, 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 XL, V, we get the Roman number for 845. Let us take another example. 972. On expanding 900 plus 70 plus 2, हमें 900 कैसे मिला था? 1000 माइनस 100, राइट? 1000 को हम क्या कहते हैं? M. 100 को हम C कहते हैं. माइनस करने पे डिजिट इंटरचेंज हो जाती है. तो इट मीन्स इट बिकम्स CM. 70 के लिए हम क्या करते हैं? 50 प्लस 20, राइट? 50 हमारे लिए L होता है, 20 हमारे लिए XX होता है. तो इट मीन्स इट बिकम्स LXX. और 2 हमको पता ही है, 2I. तीनों डिजिट को हम जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? CM है हमारा 900, 70 जो है हमारा LXX और 2 जो है हमारा II. तो इनको जब हमने कंबाइन करा CM LXX II, तो हमारी रोमन नंबर इसकी भी बन गई. ये तो थे जब हमारे पास रोमन नंबर कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इनको, कि हमें 1 to 10 तक तो माइंड में अपने सेट करनी ही पड़ेगी रोमन नंबर की, वो एग्जैक्टली कैसे होती है 1 से लेके 10 तक की. उसके बाद हम इसको एडिशन से कर सकते हैं आसानी से. और हमें कौन कौन सी याद रखनी पड़ती है? 50 को L कहते हैं, 100 को C कहते हैं, 500 को D कहते हैं और 1000 को M कहते हैं, राइट? उसके बाद हमने सारे एग्जांपल्स लिए कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. और रिपीटेशन कितने टाइम से ज़्यादा नहीं हो सकता? 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता. तो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देती हूँ कि अगर हमारे पास रोमन जो है वो प्लस या माइनस में आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. मान लीजिए हमें ऐड करनी है 1V प्लस 2 प्लस, तो अब हमें नहीं पता चल रहा कि हम इसको कैसे ऐड करें. तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? ये जो रोमन में डिजिट्स हैं इनको न्यूमरल्स में लिख लेंगे. 1 और V क्या होता है? 4.
2i क्या होता है 2 और v जो होता है 5। इनको प्लस करिए, 4 + 2 6, 6 + 5 11। इट मीन्स हमें 11 की रोमन लिख ली है ऊपर। 11 को हम कैसे लिखते हैं x1। कितना इजी हो गया जब हमने इसको एक्सपैंड करके अपने फॉर्म में लिखा, नंबर्स में लिखा, न्यूमरल्स में। ऐसे ही हम जब करेंगे सब्ट्रैक्शन का भी करेंगे। लेट अस सपोज 50 - 2। 50 हमारे लिए क्या होता है l, 2 हमारे लिए होता है, सॉरी वी हैव टू राइट इन रोमन, राइट। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ CD - V11। व्हाट डज CD मीन? CD क्या होता है? CD कैसे आता है हमारा? जब हमें 400 चाहिए होता है, क्योंकि हम 500 में से 100 माइनस करते हैं, 500 होता है D और C होता है हमारा 100, तो इंटरचेंज हो गई डिजिट। तो इट मीन्स CD क्या है हमारा पास 400 और ये क्या है V11 7। तो हमें 400 - 7 करना है। तो जब हम 400 - 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 392। अब हमें 392 का जो है रोमन नंबर लिखना है। अब हम वो कैसे लिखेंगे, इसको एक्सपैंड कर लेंगे। 300 + 90 + 2। 300 के लिए हम CCC इस्तेमाल करते हैं, 90 के लिए हमें पता ही चल गया था XC, और +2 को 11 CCC XC 1। सो here's the topic of Roman number. इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। एक बार इसके काफ़ी सारे एग्जांपल कर लीजिए आप, या फिर कोई भी आपको डाउट है तो एक बार उसको चेकआउट कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट। एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।